हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चेतामृत क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। अरे पंखे की स्पीड कहाँ हुआ, तो आवाज आ रही है पंखे की। एक पॉइंट कम कर दो। हमने कल पढ़ा था कि विद्यापति जयदेव और चंडीदास ये कवि थे और इन्होंने जो गीत लिखे थे उससे चैतन्य महाप्रभु रसास्वादन करते थे। जैसे कि जयदेव गोस्वामी ने लिखा था गीत गोविंद, तो उस गीत गोविंद को चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते थे अपने पार्षदों के साथ। ठीक है। तो हमने अनुवाद समझ लिया था, हम तात्पर्य पढ़ेंगे इसका। आज तात्पर्य बहुत लंबा है और पढ़ना है क्योंकि स्टोरी वही है जयदेव गोस्वामी की, जो कि जो कि एक भक्त थे और जो चंपाहाटी में रहते थे, और जहां उनको भगवान के दर्शन हुए थे और निर्देश मिला था कि जगन्नाथपुरी जाइए और वहां पे जगन्नाथ भगवान की सेवा कीजिए, और अगले जन्म आप नवदीप धाम में मैं प्रकट होऊंगा, तो वहां आप मेरी लीला में फिर प्रकट होंगे। इस तरीके से, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एक बार इस श्लोक को। विद्यापति जय देवा चंडीदासेर गीता आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहिता। अनुवाद। महाप्रभु विद्यापति जयदेव तथा चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे और रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ उनके गीतों का रसवादन करते। तात्पर्य। विद्यापति राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में गीतों के प्रख्यात रचनाकार थे। तो ये बता रहे हैं विद्यापति हैं जो राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में गीत लिखते थे। जो लीला होती थी ना उनके विषयों में गीत लिखते थे, जिसको चैतन्य महाप्रभु रसादन करते थे। वे मिथिला के निवासी थे और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने अपने गीतों की रचना राजा शिव सिंह तथा रानी लक्ष्मा देवी के शासन काल में शक संवत 14वीं शती में की होगी, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से लगभग 100 वर्ष पूर्व। विद्यापति की 12वीं पीढ़ी के वंशज अब भी जीवित हैं। विद्यापति के गीतों में कृष्ण के गहन विरह को व्यक्त करने वाली कृष्ण की लीलाएं हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह भाव के समय इन सारे गीतों का रसवादन करते थे। जयदेव का जन्म 11वीं या 12वीं शती शक संवत में बंगाल के राजा महाराज लक्ष्मण सेन के राज्यकाल में हुआ था। उनके पिता का नाम भूदेव और माता का नाम वामा देवी था। वे कई वर्षों तक नवद्वीप में रहे, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी। बीरभूम जिले का केंदुविल्व नामक गांव उनकी जन्मभूमि था, किंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और कुछ लोगों के अनुसार दक्षिण भारत में। तीन तीन। उन्होंने अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में बिताया। गीत गोविंद उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है जो कृष्ण के दिव्य विरह रस से ओतप्रोत है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख मिलता है, गोपियों को रास नृत्य के पूर्व कृष्ण के विरह की अनुभूति हुई थी और गीत गोविंद में ऐसी ही अनुभूतियां अभिव्यक्त हुई हैं। गीत गोविंद पर अनेक वैष्णवों ने भाष्य लिखे हैं। चंडीदास का अब चंडीदास आ गए। चंडीदास का जन्म ना नानूर गांव में हुआ था और वह भी बंगाल के बीरभूम जिले में है। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बतलाया जाता है कि इनका भी जन्म 14वीं शताब्द के प्रारंभ में हुआ था। ऐसा मत व्यक्त किया जाता है कि चंडीदास तथा विद्यापति घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि दोनों ने ही विरह की दिव्य अनुभूतियों का विशद वर्णन किया है। जो विरह की अनुभूति, जैसे मान लो कि कृष्ण छोड़ के चले गए राधा को, अब जो विरह की अनुभूति है ना, उसमें ऐसे गीत लिखे हैं विरह के, चंडीदास और विद्यापति ने। तो इनका रसवादन चैतन्य महाप्रभु करते थे अपने पार्षदों के साथ। चंडीदास तथा विद्यापति द्वारा व्यक्त भावों का वास्तविक प्रदर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ। उन्होंने श्रीमती राधा रानी की भूमिका में उन सारी अनुभूतियों का स्वादन किया
और इस कार्य में उनके पार्षद थे श्री रामानंद राय तथा श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के राधा रानी के रूप में अनुभव की जाने वाली लीलाओं में इन घनिष्ठ संगियों ने उनकी काफी सहायता की। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि विद्यापति चंडीदास तथा जयदेव की कृतियों से चैतन्य महाप्रभु ने विरह की जिन अनुभूतियों का आस्वादन किया, वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर जैसे उच्चतम परम हंसों को ही विशेष रूप से शोभा देती हैं। यानी हम उनके लायक नहीं है बिल्कुल भी कि पढ़े हैं और विरह में। ये तो उच्च उन्नत कोटि के जो भक्त हैं परमहंस उनके लिए शोभा देती है, क्योंकि वे आध्यात्मिक चेतना में बहुत उन्नत थे। सामान्य व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की नकल करके ऐसी कथाओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए। सांसारिक काव्य के आलोचकों तथा भगवत चेतना विहीन। ठीक है। भगवत चेतना विहीन साहित्यिक व्यक्तियों को ऐसा उच्च दिव्य साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं, उन्हें रागानुगा भक्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये वही बोल रहे हैं कि भक्ति है नहीं और कॉपी कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसा अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रागानुगा भक्ति स्वतः ही उत्पन्न होती है जब हम जो क्या बोलते हैं, साधना भक्ति या फिर जो वैधि भक्ति बोलते हैं, वैधि मतलब विधि विधान जो बताते हैं, वैधि भक्ति करते करते ही हम रागुनागा भक्ति पे एक दिन पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि रागुनागा भक्ति स्टार्टिंग में ही आ गई एकदम और हम उसकी नकल भी कर रहे हैं। तो ये सब नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि भगवान ने रासलीला करी तो हम भी करेंगे, है ना, जो जो भगवान ने किया है हम उनका अनुकरण करेंगे, तो ये नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। चंडीदास विद्यापति तथा जयदेव के गीतों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। इन गीतों के संसारी समालोचक सामान्य लोगों को लंपट बनाने में ही मदद करते हैं, लंपट बनाने में ही मदद करते हैं। क्या मतलब है इसका? कहीं लिखा है मैंने? लंपट समझते हैं क्या होता है? मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम जैसे कि जो जयदेव गोस्वामी ने और विद्यापति ने जिन गीतों का वर्णन किया है, मतलब कार्यकलापों का वर्णन किया है, तो इन गीतों के संसारी समालोचक सामान्य लोगों को लंपट बनाने में ही मदद करते हैं। जैसे कुछ देखें ना कि कथा स्टार्ट कर देंगे और सीधा 10वें स्कंद पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? या फिर मान लो कि हम पढ़ रहे हैं उन शास्त्रों को, लेकिन पढ़ के हमारी कामुकता जाग रही है, और तो यानी हम योग्य नहीं है पढ़ने के, तो हम लंपट ही बनेंगे और मतलब इनको पढ़ के। जबकि ये ऐसे गीत हैं, ऐसा वर्णन है कि जो परमहंसों के लिए हैं। इसे पढ़ के तो इंसान सीधा मतलब भगवान के विरह में, भगवान के प्रेम में डूब जाए। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो हम लंपट मतलब कि हम और कामुकता से भर जाएँगे और ज़्यादा, उल्टा होगा। इसलिए कह रहे हैं कि लंपट बनाने में ही मदद करेंगे, हम अगर योग्यता नहीं पढ़ेंगे तो। और इससे संसार में सामाजिक अपकीर्ति तथा नास्तिकता का ही जन्म होता है। मनुष्य को राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को एक संसारी युवक तथा युवकी युवती का प्रेमालाप समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। युवकों तथा युवतियों के संसारिक कामों कार्य अत्यंत घृत होते हैं। अतः देहात बुद्धि वालों तथा इंद्र तृप्ति के इच्छुकों को श्री राधा तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि कृष्ण करते हैं, कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वह कृष्ण को एक सामान्य पुरुष मानते हैं। कहते हैं वो भी एक मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो यही उनकी गलती है। बाकी इसमें एक ही जयदेव गोस्वामी का समझ में आया था जो मैंने कल बता दिया था, और बाकी बस सुनते जाओ, क्योंकि जो कृष्णदास कविराज हैं जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखी है, वो खुद ही कहते हैं कि इसे समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पढ़ते रहो, पढ़ते-पढ़ते समझ में आने लगेगी।
मतलब शुद्ध करने वाली है चैतन्य चैतन्य, तो इसलिए तो हाई बोलते हैं ना इसको, कि ये तो ग्रेजुएशन एक तरीके से, मतलब कि बहुत हार्ड है ज़्यादा। लेकिन अगर हम चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो उसमें तो लीलाएँ ज़्यादा हैं, तो वो अच्छी लगेगी। लेकिन चैतन्य चरितमृत में फिलॉसफी ज़्यादा है, तत्व ज़्यादा है। तो इसमें कृष्ण, राधा, वही चीज़ समझाई जा रही है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों क्यों प्रकट हुए? यही चीज़ अब धीरे-धीरे समझाई जा रही है। क्यों हुए? क्योंकि राधा कृष्ण का जो विरह था, जो राधा विरह का अनुभव करती थी, वो कैसा था वो? र राधा रानी जो मुझे प्रेम करती थी, उन्हें कितना अच्छा लगता था, वो कैसे अनुभव होगा? जब मैं खुद उनके भाव में आऊँगा, तभी तो पता चलेगा मुझे। तो ये सब चीज़ें के लेने के लिए उन्होंने वो प्रकट हुए थे। कृष्णेरे वियोगे यथा प्रेम चेष्टिता आस्वादिया पूर्ण केले आपण वांछिता। कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावाविष्ट कार्यकलापों का आस्वादन करते थे और इस तरह वे स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करते थे। क्या बोल रहे हैं? जिस सुख का आस्वादन करना चाहते थे महाप्रभु, वह उन्होंने इन कविताओं के श्रवण कीर्तन द्वारा किया। जो कविता है ना, क्योंकि कविता में लिखा है ना वही आस्वादन, तो उन्हीं कविताओं द्वारा वह आस्वादन कर रहे हैं, जिसका वो करना चाह रहे थे। तात्पर्य, चतन चरितमृत के प्रारंभ में यह कहा गया है कि कृष्ण के दर्शन से राधा रानी ने जिन भावों का अनुभव किया था, उनके आस्वादन हेतु चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। बात समझ में आ गया? यहाँ पे देखो डायरेक्टली बोल रहे हैं तात्पर्य में, क्यों आविर्भाव हुआ। स्वयं कृष्ण अपने प्रति राधा रानी के भाव को नहीं समझ सके, अतएव उन्होंने राधा रानी की भूमिका निभाने की इच्छा प्रकट की, जिससे वे उन भावनाओं का आस्वादन कर सकें। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की अनुभूतियों से युक्त कृष्ण हैं। दूसरे शब्दों में वे राधा और कृष्ण के संयोग रूप हैं। इसलिए यह कहा जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। अकेले श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से राधा तथा कृष्ण के सम्मिलित प्रेम व्यापार का आस्वादन किया जा सकता है। इसीलिए अतएव मनुष्य को राधा कृष्ण को समझने का सीधा प्रयास करने के बदले श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बुझब से युगल प्रीति। कब मैं श्री श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्तों के प्रति सेवा भाव विकसित कर सकूंगा और इस तरह श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को समझने का पात्र बन सकूंगा। क्या कह रहे हैं, इसमें देखो समझो। आशय क्या है? कृष्ण सोच रहे थे कि मुझ में ऐसा क्या सौंदर्य है जो राधा रानी मुझे इतना प्रेम करती। कृष्ण क्या सोचते थे कि मुझ में ऐसा इतना क्या सौंदर्य है कि जो राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करती, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरा कि इतना प्रेम अनुभव होता है और इनका प्रेम, और ये प्रेम की महिमा क्या है जो मुझको अपने अधिकार में ले लेती है। मतलब वो मुझसे इतना प्रेम करती है कि वो मुझे अपने अधिकार में ले लेती है प्रेम में। तो ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे हो जाता है? वो समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे हो जाता है? तो वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो इसीलिए भक्त का भाव लेके वो प्रकट हुए आए। और इसमें बता रहे हैं कि राधा कृष्ण वो राधा कृष्ण नाम ने एक ही हैं दोनों, जो श्लोक आया था उसके लिए बता रहे हैं कि जब हम वृंदावन में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले अल्टर कौन-सा है? कि राधा कृष्ण का है। अब ये कैसे पता चलेगा पहला कौन-सा है? ये देखा जाता है रास्ता किधर से दर्शन करने का। जिधर से रास्ता है दर्शन करने का, वो पहला माना जाएगा। कहाँ से? क्यों? हाँ, तो गौर निताई हैं, अब गौर निताई पहुँच गए। सुबह-सुबह होता है ना कि गौर निताई पे खड़े रह गए, तो गौर निताई भी खड़े रह गए, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। तो इसीलिए अगर कभी ऐसा है कि भीड़ बहुत हो रही है और दर्शन करने हैं, तो गौर निताई पे खड़े हो जाओ। क्यों? गौर निताई पे खड़े हो गए तो किस-किस के दर्शन हो जाएँगे? राधा के हो रहे हैं, कृष्ण के हो रहे हैं, नित्यानंद हो रहे हैं, यानी बलराम जी के भी हो रहे हैं, यानी सबके हो रहे हैं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं राधा कृष्ण नंद चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ही हो, और नित्यानंद है ही, तो वो बलराम जी हैं। तो इसीलिए और बता रहे हैं कि इसमें 2 चीज़ें बताई हैं। पहला अर्थ है कि जो बताया ना कि डायरेक्ट हमें राधा कृष्ण के उसमें नहीं चले जाना चाहिए। हमें जो परंपरा आ रही है, जो सठ गोस्वामी हैं,
उनके अनुसार बढ़ना चाहिए, मतलब उनने जो लिखा है उसको पढ़ना चाहिए, उनका मतलब निर्देश को मानना चाहिए। तो उसी के लिए पहला अर्थ बता रहा है कि जो सह गोस्वामी हैं, इनके प्रति हमें दास और अनुदास की भावना लानी चाहिए कि मैं तो दास का दास का दास का दास हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूँ। मैं कृष्ण के दास का दास का दास का दास का दास हूँ। और दूसरा बता रहे थे, और उन्होंने जो कृतियां लिखी हैं, इन्होंने लिखी ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जो जो कृतियां लिखी हैं, उसमें मेरी आसक्ति कब होगी। इसीलिए यहाँ पे ये टॉपिक बता रहे हैं कि हमें डायरेक्टली राधा कृष्ण की उसमें नहीं जाना चाहिए, हमें नीचे लेवल से, यानी उनके जो दास हैं, उनके दास से वहां से समझने का, वहां से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भगवान राधा कृष्ण। और इसमें बता रहे हैं कि चतन चरितमृत में जो हम ये लिया है आविर्भाव का, इसमें बहुत ही हाई फाई बातें हैं। पूरे चतन चरितमृत में ही हाई फाई बातें हैं, तो क्या करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, समझ में नहीं आता। तो बस बैठे रहो, सुनते रहो, इसी से बहुत तरक्की हो। ठीक है, श्लोक क्रमांक 44 पढ़ते हैं। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हया, के वर्ण ते पारे ताहा विस्तार करिया। चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीला है। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हुआ। चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीला है। मैं क्षुद्र जीव, मानी मैं अपने आप को क्षुद्र बोल रहे हैं, कौन, कृष्णदास कविराज। मैं क्षुद्र जीव के वर्णते पारे, कितना वर्णन करूंगा मैं, कितना विस्तार करूंगा मैं। इसीलिए कह रहे हैं, और स्वयं यानी क्षुद्र जीव कैसे विस्तार रूप से वर्णन कर सकेगा, तो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, फिर बताएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, भला एक क्षुद्र जीव उन दिव्य लीलाओं को कितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है, फिर क्यों कर रहे हैं। सूत्र करी गणे यदि आपने अनंता, सहस्त्र वदने ते हो नाही पाए अंता। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि संक्षेप में भी अगर उनकी लीलाओं को गिना जाए, तो जो अनंत शेष हैं, वो अपने अनंत मुखों से उन लीलाओं को गिन रहे हैं और फिर भी अंत नहीं पा पाए हैं। इसलिए कह रहे हैं, सूत्री करे गणे यदि आपने अनंत अनंत, सहस्त्र वदने मतलब सहस्त्र अपने मुखों से गुणगान कर रहे हैं, लीला गिन रहे हैं, ताहे ना पाए अंत, अभी तक अंत नहीं पा पाए हैं। सोचो, लीला गिन रहे हैं, गिन भी नहीं पाए कि लीला है कितनी। जैसे लीला एक, लीला दो, लीला तीन, ऐसे लीला नहीं गिन पाए। कितनी लीला है चैतन्य महाप्रभु, वो भगवान कृष्ण की, भगवान की। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि हजारों मुखों से गिन नहीं पाए हैं, विस्तार की तो बात ही छोड़ो। विस्तार से तो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लीला ही नहीं गिन पाए हैं। देखो, एक लीला गिनना अलग हो गया और विस्तार करना अलग हो गया। जैसे मैं बोलूं माखन चोर लीला, एक लीला हो गई, लेकिन अब माखन चोर पे अगर बात करना चाहें तो जाने कितना विस्तार हो जाएगा उसमें। तो उसी प्रकार से जो अनंत शेष है, अनंत मुखों से अनंत काल से लीला गिन नहीं पा रहे हैं, वो विस्तार की तो बात ही छोड़ो। तो मैं क्षुद्र जीव विस्तार कर लूंगा भगवान की लीलाओं को, इसलिए कह रहे हैं। तो वह अनादिकाल से वर्णन कर रहे हैं, पर आज तक कर नहीं पाए। तो फिर क्या वर्णन कर रहे हैं। यदि साक्षात शेष नाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सूत्रबद्ध करनी पड़े, तो वे अपने हजारों मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते। दामोदर स्वरूप आर गुप्त मुरारी, मुख्य मुख्य लीला सूत्रे लिखिया चे विचारी। दामोदर स्वरूप और गुप्त मुरारी, इन्होंने जो मुरारी गुप्त है, इन्होंने भगवान की जो बाल लीला है उनको मतलब सूत्रबद्ध किया। सूत्रबद्ध किया मतलब अपनी डायरी में नोट कर लिया है। तो जो लीला कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं, वो कौन सी लीला है, जो दामोदर स्वरूप मुरारी गुप्त ने लिखी है अपने डायरी में, मतलब डायरी में लिखी है। तो मुख्य मुख्य लीला सूत्रे लिखवाए विचार, स्वरूप दामोदर और गुप्त मुरारी, जो मुरारी हनुमान जी के जो अवतार थे, उन्होंने बाल लीला का नोट्स बनाए थे, और मुख्य मुख्य लीला उन्होंने मतलब सूत्र रूप में लिखा है। मुख्य मुख्य लीला मतलब कुछ कुछ लीला जो मुख्य मुख्य लीला है। श्री रूप सॉरी श्री रूप श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबद्ध किया है। से अनुसारे लिखी लीला सूत्र गण, विस्तारी वाणी आछे न ताहा दास वृंदावन। दास वृंदावन क्यों आ रहा है, तो यहाँ कह रहे हैं से अनुसारे लिखी लीला सूत्रगण, उसी के अनुसार मैं लीला को सूत्र रूप में लिख रहा हूँ। कौन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि उसी के अनुसार जो मुरारी गुप्त स्वरूप दामोदर ने जो
करी हैं, सूत्रबद्ध की थी, नोट्स बनाए थे, उसी में से मैं लिख रहा हूँ। विस्तारे वाणिन आचिन तहा दास वृंदावन। और इसका वर्णन जो वृंदावन दास ठाकुर है, उन्होंने पहले ही विस्तार से कर दिया है। पहले ही विस्तार से कर दिया। किसमें? किसमें? चैतन्य भागवतम में। चैतन्य भागवतम में पहले ही विस्तार से वर्णन कर दिया है। तो वर्णन कर दिया है। अब कोई क्वेश्चन करे, अब उन्होंने कर दिया है तो आप क्यों कर रहे हो वर्णन? आप बोल रहे हैं ना कि वृंदावन दास ठाकुर ने तो विस्तार से कर दिया है वर्णन, तो आप क्यों कर रहे हो? तो अगला श्लोक आता है। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त ने जो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी थी, वही इस पुस्तक के आधार स्वरूप हैं। उन्हीं टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए मैं महाप्रभु की सारी लीलाएं लिख रहा हूँ। सारी का मतलब ये नहीं है सारी लीलाएं, सारी लीला मतलब जो है सूत्रबद्ध करी है, वो सारी लीलाएं। इन टिप्पणियों का विशद वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा हुआ है। आपको ये कहे अच्छा हुआ है तो आप क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन, मधुर करिया लीला करिला रचन। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन, जो वृंदावन दास ठाकुर जी थे, जो वो किसके अवतार थे? वेद व्यास के। तो चैतन्य लीला के जो दास हैं वे वृंदावन दास, और ये वेद व्यास के अवतार है। और उन्होंने बहुत मधुरता से वर्णन किया है। हमने पढ़ा है ना शॉर्ट फॉर्म, कितना मधुर वर्णन है ना। अब सोचो अगर बिग पढ़ेंगे तो क्या होगा। ये मान लो कि 100% में 10% ही है उसमें जो शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा है। अब सोचो 90% तो पढ़ा ही नहीं है। अब वो पढ़ेंगे तो क्या क्या लीलाएं होंगी उनकी, बहुत सारी लीलाएं होंगी उसमें। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री व्यास देव के ही समान हैं। उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वे अधिक मधुर बन गई हैं। ग्रंथ विस्तार भय छड़िया छड़िला ये स्थान, से स्थाने किच्छु करिबे विख्यान। ग्रंथ विस्तार भय छड़िला स्थान। तो वृंदावन दास ठाकुर जब वो ग्रंथ कर लिख रहे थे, तो अब नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं, तो उनके पार्षद हैं बहुत सारे, उनके बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बताते बताते तो बहुत लंबा हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे ना लोग, तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो उन्होंने भी कुछ कुछ विस्तार छोड़ दिया, कुछ कुछ लीलाएं छोड़ दी। तो उन्हीं लीलाओं जो रिक्त स्थान बच गए, उन्हीं को पूरा आप कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। इस भय से कि उनका ग्रंथ कहीं बहुत बृहदनाकार ना हो जाए, नहीं लंबा ना हो जाए, उन्होंने कुछ स्थानों का विस्तृत वर्णन छोड़ दिया है। और मैं उन्हीं उन्हीं स्थानों को यथाशक्ति पूरित करने का प्रयास करूंगा। प्रभुर लीलामृत ते हो केले आस्वादन, तौर भुक्त शेष किछु करिए चरवण। चरवण चबाने वाला। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वास्तविक आस्वादन तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। मैं तो उन्हीं के छोड़े हुए भोजन को चबाने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। यानी बृहद जो लीला का वर्णन किया है वो वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। उनका कुछ छोड़ा हुआ प्रसाद है ना, मैं तो उसी को ग्रहण कर रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 51 से हम पढ़ेंगे कल। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे।